गौ माता भटक रही है, भटक रही है। दर्द है आपको? हाँ, वो दर्द महसूस होता है, वो दर्द माता का। जिनको उनको भी चोट लगती है, चोट हमको भी लगती है, सभी को लगती है वो तो भैया। बहुत जाने भी जाती है। हाँ, बहुत जाने भी, किसी भाई की जान भी चली जाती है जी। कहीं हादसे भी हुए हैं हमारे गाँव में। तो इस करके सभी से रिक्वेस्ट यही है भैया, गौ माता का हमारे गौ माता फिरती है ऐसे वैसे, इनका भी कुछ हमारे गाँव में बहुत ज्यादा गौ माताएं नुकसान भी करती है, इनके लिए भी कुछ किया जाए इधर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज हम हरियाणा के जिला करनाल के घरोंडा हल्का जो पड़ता है उसके गांव कोहुंड में है। और कोहुंड एक ऐतिहासिक गांव है। आज इस ऐतिहासिक गांव की एक और ऐतिहासिकता से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल में जहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ एक 17 जनवरी दिन शुक्रवार को यहाँ एक विशाल भंडारा लगने जा रहा है। और सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये वो समाधि है, ये वो जगह है गांव कोहुंड में ऐतिहासिक। यहाँ की मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। संत है और वो संत 41 दिन की जो है जल समाधि पर बैठे हुए हैं। जल समाधि यहाँ पर लगी हुई है। कल श्री महंत ग्यासा गिरी जी महाराज, इनकी कृपा से ही यहाँ पर आसपास के इलाके में जो है खुशहाली बनी रहती है। और तमाम जो इनके भगत हैं वो समय समय पर अपनी त्याग का, अपनी तपस्या का परिचय देते हैं। और ये एक मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। संत श्री संतोगिरी जी महाराज गिरी की ये मूर्ति की स्थापना जो है 2022 में यहाँ से हुई थी। और इस मंदिर की ऐतिहासिकता और देख लीजिए, हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति है। इसके अलावा ये गांव से भी, जो गांव बसा था उससे भी पुराना ये मंदिर और मठ यहाँ पर बताया गया है। और जो महान जो इस समय तपस्या कर रहे हैं उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूं। 41 दिन की तपस्या कल शुक्रवार 17 जनवरी को खत्म होगी। और ये जो आप इनके पीछे का एक बार मैं नज़ारा दिखा देता हूं, ये मिट्टी के घड़े हैं। और हर दिन ये जो घड़े रोज के 2 बढ़ते जाते हैं। कहाँ से शुरू हुए ये हम जो तपस्या पर बैठे हुए हैं महाराज उन्हीं से पता करेंगे। लेकिन तापमान आप समझ सकते हैं कितना डिग्री सेल्सियस इस समय हरियाणा समेत तमाम भारत के राज्यों का जो है कंपकपी छुटाई हुई है। सर्दी ज़बरदस्त है, शीतलहर, बर्फ़ पड़ती है। लेकिन आज ये तपस्वी अपने त्याग से, अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को, हनुमान जी को और तमाम इस सृष्टि को, ताकि ये खुशहाल रहे उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। इसको बोलते जो है जल समाधि बोलते हैं। सीधे बात करेंगे, जल धारा जो है तपस्या बोलते हैं। अनोखी ये तपस्या है और इस ठंड में ये तपस्या कर रहे हैं। सीधी बात करते हैं, हालांकि मैं जूते पहने हूँ, शायद कोई गलती ना हो जाए, लेकिन बात करने का प्रयास करता हूँ। महाराज श्री, पहले आपके चरण समर्श नमस्कार। ओम नमो नारायण भैया, ओम नमो नारायण। आपकी तपस्या का इतनी ठंड में आज लोग रज़ाई से निकलने के लिए बाहर नहीं निकल पाते, कई कई दिन नहाए हो जाते हैं और आप जल समाधि लगाए हुए हैं। क्या ये अपने सनातन धर्म के लिए है भैया। हम अपने गांव में सुख शांति रहे, मेरे परिवार में, मेरे गांव राम में सभी में सुख शांति रहे, अच्छा काम धंधा चले गांव राम का। तो इसके लिए ये जलधारा तपस्या की जाती है जी। आज तपस्या का कौन सा दिन है? आज तपस्या का 40वां दिन है जी। 40वां दिन है। हाँ, इस तरह से तपस्या का ये पहली बार है या पहले भी कभी इस तरह से नहीं, हुई? इससे पहले भी हमने खड़ी तपस्या की है, 9 दिनों की तपस्या भी की है। 3 बार हमने खड़ी तपस्या कर ली, चौथी बार हमने 9 दिनों की तपस्या की थी। एक बार अपना परिचय, आप नाम बता दीजिए। नाम तो भगवान की दया से विनोद गिरी नाम है। गांव कोहुंड है आपका? गांव कोंड है, जिला करनाल है। तपस्या करते हुए कितने साल हो गए हैं इसमें, आप में, इस साधना में? इस साधना करते हुए मेरे को 2 वर्ष हो जाएंगे। अब 2 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, इनके अंदर हमने 3 खड़ी तपस्या की, 1 9 दिनों की तपस्या की और 1 जलधारा कर रहे हैं। बाबा जी, आप लोग त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं पूरा जीवन ताकि मानव सुखी रहे, इस प्रकार का त्याग आप कर रहे हैं। हाँ। और इसी तरह का जो प्रयागराज में चल रहा है, बहुत सारे संत वहाँ पर एकजुट है। कल आपका भी यहाँ पे जो है एक समागम होने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? इसके लिए भैया सबसे अच्छी बात, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये विचारधारा की हमसे। वो कुंभ है,
जो 12 वर्ष मतलब 144 वर्षों में एक बार आया, तो वो महाकुंभ बन गया जी। वो क्या बन गया? महाकुंभ बन गया। वहाँ तो संतों का, आज के जमाने में संतों का आगमन बहुत ज्यादा है जी जी तो एक वहाँ पर अमृत बरसता है अब तो जी। और इस समय तपस्या करते हुए भी जो भी संत महात्मागण तपस्या कर रहे हैं इस समय जलधारा की, वो भी एक अमृत बरसा रहे हैं, क्योंकि उधर से महाकुंभ और इधर से जलधारा, तो ये सौभाग्य है नहीं दोबारा प्राप्त होगा, क्योंकि 112 साल बाद 144 साल बाद वाले महाकुंभ लग गया। तो हम तो ये कहेंगे भाई हमारी गौ माताएं फिरती है ऐसे वैसे, इनका भी कुछ, हमारे गाँव में बहुत ज्यादा गौ माताएं नुकसान भी करती है, इनके लिए भी कुछ किया जाए इधर। किया जाए। आप मेरे ख्याल से सरकार से ही मांग कर रहे हैं, हाँ, मैं क्योंकि तो- सरकार भी जो है गाय के नाम पे ही मेरे ख्याल से उन्होंने वोट भी। बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे पड़ोसी मनीराम जी खेत है इधर, डॉक्टर ब्रिजपाल जी के खेत है, बाबा बालाराम पब्लिक स्कूल के पास में खेते हैं, इनके बेचारों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है इधर। उधर भी पल्ली साइड में है जो गांव में बहुत दुर्घटनाएं भी होती बहुत दुर्घटना, तो कई बार मोटरसाइकिल लगा के आ जाती है गौ माताएं। जी जी। इंसान को चोट लगती है, चोट तो उनको भी लगती है भैया। क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए भैया कोई अच्छा हिसाब किताब हो गौ माता को। पशुओं का तो हर गांव में जो है पशुओं की जमीनें थी, हाँ, उन पे, भैया तो उस बात तो हम क्या कहे, वो तो देखो जी, लेकिन सरकार से मांग है कि गाय मांग है इनकी गौ माता के लिए तो कुछ होना चाहिए होना चाहिए सबसे, और भी कुछ हाथ जोड़ के विनती सरकार से यही है कि इन गौ माता को तो कुछ होना चाहिए जी। आज का जो युवा है वो जी। पथभ्रष्ट हो गया है, मोबाइल में आ गया है, में आ गया सब कुछ। नशे की गिरफ्त में आ गया है, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे माँ बाप को आप? हम तो ये नहीं कहेंगे भाई आज के जमाने में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, दुर्संगति से दूर रखो, अपने जो सनातन धर्म के अंदर, जो हिंदू समाज के अंदर जो भी कुछ है उनको अपने देव देवता के पास भेजो, उनको शंकर भगवान जी के मंदिर में भेजो, जो हमारी सनातन धर्म के सबसे बड़ा ओम नमः शिवाय का जाप करवाया है। तो कम से कम और भी नहीं कुछ करे तो सवेरे उठ के सभी 5 बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। इस तपस्या के दौरान आपका खान पान किस तरह का क्या रहता है? दिन की दिनचर्या क्या रहती है? इसमें खान पान हमारा फलाहार रहता है, जी। चाय दूध और सुबह फलाहार। किस टाइम तपस्या शुरू होती है? ये सवेरे 4:20 25 मिनट पे शुरू होती है और 5 बजे तक तपस्या चलती है, जलधारा चलती है। तपस्या चलती है। हाँ दिन जी। में उसके बाद क्या करते हैं? बस उसके बाद तो ये बाबा के पास आराम करते हैं। नाम जप। हाँ, राम अपने भगवान का नाम लेते हैं। तो कितने जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर कल आने की उम्मीद है, जो आपका भंडारा है कुछ? यहाँ तो हजारों में संख्या में आएंगे, क्योंकि बंदोबस्त पहले होते हैं। हाँ, पहले बंदोबस्त हो कितना जाते का हैं। अरेंजमेंट किया हुआ है? यहाँ 2,500-3 हजार आदमियों का अरेंजमेंट किया हुआ है। कौन, कोई चीफ गेस्ट वगैरह, कोई आपके बड़े महंत, कोई इस प्रकार के? हाँ, बड़े बड़े महंत आएंगे, जैसे हमारे मंदिर में बाबा बाला गिरी जी बैठे हैं, महावीर गिरी जी है, तस्वीर हमारे गाँव में जलधारा की थी अभी, उन्होंने भी वो आएंगे, बाबा रामनाथ जी आएंगे, योगी श्रेष्ठ आएंगे, बहुत योग बाबा आएंगे यहाँ पर, एक से एक संत आएगा ऐसी होने। इसका उद्देश्य आपने बता ही दिया कि हाँ। गांव का, आसपास का, पूरे देश का जो भला करने का उद्देश्य है, हाँ जी, यही उद्देश्य है। हाँ, यही उद्देश्य है सभी का अच्छा हो। तो अभी तक जो है आपको, अगर आपने देख लिया होगा, अभी तक जो इस तपस्या के दौरान कितने घड़े आपने, ये घड़े की जो सिस्टम है थोड़ा सा इसके बारे में और बताओ। ये हमने 8 दिसंबर से शुरू किया था, 25 मटकों से शुरू करवाया था हमारे गुरु महाराज ने, और आज हमारे मटके 109 हो चुके हैं। प्रतिदिन 25 से जैसे 27 आ गए, फिर 29 आ गए, ऐसे बढ़ते चले गए डेली 2 मटके। तो कल को इनका 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो 111 मटकों की संपूर्ण जलधार हो ये जाएगी। जो मटके, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इस मटके में अगर आप अंदर से दिखाएं तो इस मटके में सुराख है। हाँ, इस मटके के अंदर एक सुराख कर दिया जाता है जी। अच्छा, ऊपर से जल डालते हैं। हाँ। सेवक जो होते हैं अपने, जितने भी मटके जितने मटके होते हैं, रहते हैं। हाँ, जितने मटके, इस मटके के अंदर कोई सारा जल आता है। तो इतनी ठंड में बाबा जी ठंड लगती है? ठंड कहाँ लगेगी, जब बाबा के नाम से बैठ के तो ठंड तो लगेगी नहीं। ठंड नहीं लगती। हाँ, जब उस साधना पे बैठ गए तो ठंड कहाँ लगेगी, जब गौ माता के नाम से बैठ गए तो कहाँ ठंड लगेगी। तो और अपील आपके मन में अगर लगती है, जो युवा है? अपील है भाई, सभी से अपील यही है कि गौ माता का कुछ किया जाए। गौ माता भटक रही है, भटक रही है जो, दर्द है आपको? हाँ, वो दर्द महसूस होता है, वो दर्द माता का, जिनको उनको भी चोट लगती है, चोट हमको भी लगती है, सभी को लगती है तो भैया। बहुत जाने भी जाती है। हाँ, बहुत जाने भी, किसी भाई की जान भी चली जाती है जी। कहीं हादसे भी हुए है हमारे गाँव में, तो इस करके सभी से रिक्वेस्ट यही है भैया, गौ माता का इस गाँव में कुछ। नायब सिंह सैनी सीएम हैं, कुछ लगता है आपको कि यहाँ पे आए हैं या आएंगे तो ये बात आप वहां तक भी? हाँ, वहाँ तक भी पहुँचाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे चाचा कैंपाल जी है, वो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हमारे
उनको हम कल को आमंत्रित करेंगे, वो आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, तो कल को उससे बात करेंगे इस विषय में, गाय के विषय में बात करेंगे। और तो ना हो चाहे कुछ भी, लेकिन हाँ, ये गौ माता का तो जरूर होना चाहिए भैया। इसके लिए हमारे गांव के बहुत ज्यादा के सभी गांवों के परेशान है। ये हरियाणा के अंदर क्या कहीं भी चले जाओ, सारी जगह गौ माता की वजह से परेशानी हो रही है सभी जगह। तो विनोद गिरी जी महाराज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी सर्दी में मेरी जो कंपकपी है वो रुक नहीं रही है, काफ़ी ठंड जो है वो लग रही है, लेकिन इनकी तपस्या को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना त्याग और कितनी कुर्बानी, ताकि ये मानवता, ये भाईचारा, ये खुशहाली जो है इस देश में ऐसे ही बरकरार रहे। तो इन तस्वीरों को, इन विचारों को लेकर आपके मन में भी अगर कोई प्रतिक्रिया है और महंत गिरी जी महाराज के लिए आप ज़रूर इनको ज़रूर जय भोले, जय जो भी आपके मन में आता है वो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा लाइव हूँगा। नमस्कार, जय हिंद।